सब्सक्राइब करिए हमारे विवान मौर्य चैनल को और बगल वाले घंटे को भी दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, हम लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है और उसे हम जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम उस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होते। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में कभी ना कभी वो सवाल आपके दिमाग में पैदा जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ब्लैक होल का नाम तो सुना ही होगा, तो आज हम इसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरा हुआ है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। हमारा ब्रह्मांड न जाने कितने सालों पहले बना और कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मगर जीव जंतु और मानव का जीवन जब से संभव हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर चुका है। ब्रह्मांड गतिमान है और रहेगा। हर चीज़ गतिशील और अस्थिर है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रह्मांड को संजोकर रखती हैं, तो कुछ ऐसी हैं जो हर किसी चीज़ को नष्ट कर देती हैं। इसमें से एक है ब्लैक होल यानी काला क्षेत्र, और आज हम इसी के बारे में आपसे कुछ बात करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन से निकली हुई प्रचंड ऊष्मा के कारण ही तारा गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। फिर अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान हो जाता है, जिसको हम सुपरनोवा या महानोवा के नाम से जानते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व या अवशेषण बचता है तो वह बहुत भयंकर घनत्व युक्त नाइट्रोजन तारा बन जाता है। और ऐसे तारों में अपार गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण तारा संकुचित यानी कॉम्प्रेस होने लगता है, और वह संकुचित होते होते अंत में निश्चित क्रांति सीमा तक संकुचित हो जाता है। और इस अपार संकुचन के कारण स्पेस और टाइम की विकृति हो जाती है, और अपने में ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह अदृश्य हो जाता है। और यही अदृश्य पिंड जिसको हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले विचार प्रोफेसर जॉन मिशेल ने 1783 में प्रकट किए थे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे। उनके बाद 1796 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट पायर सिमोन ने अपनी किताब द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया है। यूं तो मिशेल ने अपना विचार पूरी दुनिया के सामने 1783 में रख दिया था, मगर वैज्ञानिक के प्रत्यक्षीकरण के साथ दुनिया के सामने आने वाला सबसे पहला ब्लैक होल साइजेंस X1 था। साइजेन X1 इस ब्लैक होल की प्रत्यक्ष पुष्टि 1972 में की गई कि एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि उसके पार रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, और अंतरिक्ष में उसके आसपास या उसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर चीज को ब्लैक होल निगल जाता है। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक होल के जितने नजदीक जाते हैं उतना समय का प्रभाव भी कम होने लगता है और उसके अंदर समय का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसको सेंटर सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमा या छतीय को इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। इस इवेंट हॉरिजॉन के बाहर प्रकाश या कोई और वस्तु नहीं जा सकती, न ही समय का कोई अस्तित्व होता है। इंस्टेंट के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक होल को छतीय से कुछ दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े प्रक्षेप की घड़ी बहुत स्लो हो जाएगी और वहां का टाइम बहुत स्लो चलेगा। यानी कि धरती पर जो टाइम चल रहा है, ब्रह्मांड में टाइम इससे फास्ट या स्लो कहीं चल रहा होगा। इसको टाइम डायल्यूशन कहते हैं। माने या न माने, पर यह एक भौतिकी रोचक हकीकत है। ब्लैक होल के छतीय के अंदर आने वाली किसी भी चीज के अणु बिखर जाएंगे और वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाएंगे और ब्लैक होल के घनत्व में किसी अज्ञात जगह पर चले जाएंगे। साउथ यूनियन के लैबोरेटरी के साइंटिस्ट ने अभी तक खोजा गया सबसे बड़े ब्लैक होल का पता लगाया है। इस ब्लैक होल ने अपनी मेजबान गैलेक्सी को 1277 का 14% द्रव्यमान अपने अंदर ले रखा है। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट मुख्य रूप से 3 तरह के ब्लैक होल का ही पता लगा सके हैं, जिसमें से पहले नंबर पर आता है स्टेलर मास ब्लैक होल। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारी सूर्य से कुछ गुना अधिक हो और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह अनंत हो, वह अनंत ब्लैक होल बन जाता है। उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सुपरमेसिव ब्लैक होल। ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण आकाश गंगा के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व ही अपार और विशाल होता है, जिसको सुपरमेसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक होता है। हमारी गैलेक्सी के बीच भी एक सुपरमेसिव ब्लैक होल है जिसका घनत्व हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा है। वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो इसे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं।
कुछ ऐसे ब्लैक होल होते हैं जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है और जिसका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं बल्कि अपनी केंद्रिता पदार्थ ताप के संपीड़ित होने के कारण होता है। उसे हम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। इसके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इन छोटे ब्लैक होल की निर्माण की उत्पत्ति के कारण हुआ है। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन करके बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और आप हमारे चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।